तो रामदास रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रसिद्ध प्रगतिशील साहित्यकार थे, बदलाव के बारे में जो लिखते थे। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नव भारत टाइम्स से जुड़े और बाद में दिनमान साप्ताहिक के संपादक बने, मतलब पेपर में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू किया, इंडिपेंडेंटली उन्होंने लिखना शुरू किया। उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी लिटरेचर में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार होता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनको कब मिला? 1984 में। किसके लिए? लोग भूल गए हैं, इन्होंने कहा लिखा था उसके लिए। काव्य संग्रह है, बहुत सारी कविताएं है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में शामिल, दूसरा सप्तक के कवि थे। रघुवीर सहाय कहानीकार और निबंधकार के रूप में मशहूर हुए। कविता भी लिखा था, कहानी भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। ठीक है, लास्ट में आ जाइए सीधा क्या है कि रघुवीर सहाय ने साहित्य को केवल कला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज सुधार का एक माध्यम बनाया। इंपॉर्टेंट है जानना कि वो जो लिखते थे ना, उससे सोसाइटी, समाज के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनका मानना था कि जो साहित्य है उसका इस्तेमाल समाज सुधार में भी किया जा सकता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जनरली 10 में नहीं पूछता है। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि रामदास कहानी के लेखक कौन है, उस कविता के लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय है। अब ये रामदास जो हमारा कविता है उसके बारे में थोड़ा पाठ परिचय पढ़ते हैं डिटेल में आने से पहले। तो जैसा कि दिख रहा होगा कि रामदास एक काल्पनिक व्यक्ति है, मतलब रियल में कोई रामदास बोल के एग्जिस्ट नहीं करता है, एक काल्पनिक कहानी है, मतलब सोच के बनाया गया है, जो आम आदमी की कहानी बताता है। उसकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि हमारी सोच, लोकतंत्र और न्याय पर विश्वास की हत्या है। मतलब एक आम आदमी है जिसका नाम है रामदास, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन उसका मरना केवल उसका मरना नहीं, बल्कि हमारी सोच का मरना है, लोकतंत्र और न्याय का पे विश्वास करने की मतलब मौत है। आसान भाषा में बोले तो ये जो रामदास है वो कौन है? पूरा भारत का जो सब आम आदमी है, जिसके साथ भेदभाव होता है और जिसकी सोच को मार दी जाती है, जिसको लोकतंत्र में अधिकार नहीं मिलता, उसकी हत्या है। कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन इसे लोगों को जाति, वर्ग या पैसे के हिसाब से अलग अलग तरह से लागू किया जाता है। सही बात है ना। देखो, संविधान क्या कहता है कि जो लॉ है, कानून है, सबके लिए बराबर हो, पर ऐसा होता तो नहीं है। अमीर लोगों के लिए अलग कानून, गरीब लोगों के लिए अलग कानून। देखोगे कोई गरीब छोटा मोटा क्राइम करेगा, पुलिस जल्दी पकड़ लेगा, कितना दिन तक जेल में डाल देता है। कोई अमीर आदमी है, बड़ा क्राइम भी कर लेता है तो फाइन वाइन देके वो छूट जाता है। ठीक है, इसीलिए इन सब की वजह से देखो लिखा भी है, अमीर लोग पैसे से कानून का दुरुपयोग करते हैं और उनके लिए कानून एक खिलौना बन जाता है, इसीलिए अपराध खुलकर होते हैं। कानून सबके लिए समान कहा जाता है, लेकिन वाकई में लोग अमीर और गरीब में बढ़ जाते हैं। सच भी है ये। अमीर लोग पैसे से कानून की मदद पा लेते हैं, इसका नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता है। आज का समाज ऐसा हो गया है कि अपराध छिप कर नहीं बल्कि खुलेआम होते हैं। लोग आजकल खुलेआम अपराध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोल रहे पैसा है मेरे पास, अगर मैं पकड़ाऊंगा भी तो बच जाऊंगा अपने पैसे के दम पर। रामदास बहुत दुखी है क्योंकि सब जानते हैं कि उसकी हत्या होगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए की जगह लोग उसकी हत्या का मजा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, रामदास कौन है? हम सभी रामदास है, जो आम जनता है। और सबको पता है हमारे साथ भेदभाव होगा, हत्या होगा मतलब भेदभाव होगा, हमारा सरकार नहीं सुनेगा, लेकिन मदद करने के लिए कोई हमारे आसपास नहीं आता है। सब बोलते हैं कि इसको मरने दो, मतलब आम आदमी की कोई नहीं सुनता है। थोड़ा प्रसंग जानना जरूरी है। ये प्रसंग याद रखना ना, तो कोई भी क्वेश्चन में ये चीज लिख दोगे तो मार्क्स आ जाएगा। ये जो प्रसंग पाठ है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसंग मतलब कि इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है, सिंपल सी शॉर्ट में, कि इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि किस प्रकार शोषक वर्ग शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है, किस प्रकार साधारण व्यक्ति लाचार और अभावग्रस्त स्थिति में है, अपनी हत्या का पता होने पर भी वह कुछ नहीं कर पाता, ना कानून कुछ कर पाता है ना लोग। मतलब कि शोषक वर्ग मतलब बड़े लोग, अमीर लोग, पॉलिटिशियन, सरकार, और शोषित वर्ग कौन? हम लोग, आम आदमी। और ये जो शोषक वर्ग है, हम लोगों पर क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं। अब पहला लाइन पे आते हैं, पहला पैराग्राफ में, कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले।
फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। देखो इसमें ना मतलब नॉर्मल भाषा में लिखा गया है, आम बोलचाल की भाषा में, तो नॉर्मल भी समझ सकते हैं कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, मतलब सड़क चौड़ा था, गली जो थी वो पतली थी, मतलब नॉर्मल यही समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत डीप है। क्या मतलब है देखिए कि यह कविता रामदास की हत्या के उस दिन की घटना का वर्णित करती है, मतलब जिस दिन रामदास की हत्या हुई उस दिन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि चौड़ी सड़क थी लेकिन गली कैसी थी, पतली थी, जिसका मतलब यह है कि माहौल संकुचित और असुरक्षित था। चौड़ी सड़क और गली पतली थी का मतलब है कि माहौल बहुत संकुचित था और जो माहौल था सुरक्षित नहीं था। हाँ? दिन का समय घने बादलों से घिरा हुआ था। देखो ये आदत, ये लाइन है ना, ऊपर देखना एक बार, कि दिन का समय घनी बदली थी, मतलब कि दिन का समय था और जो बादल थे वो बहुत ज्यादा घने थे, घिरा हुआ था, जो उदासी और तनाव का संकेत है। ये जो घने बादल है किसका संकेत है? उदासी का, मतलब चारों तरफ उदासी का माहौल है। रामदास उस दिन बहुत उदास था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसकी हत्या होने वाली है। हम सभी को पता होता है कि हमारे साथ तो भेदभाव होगा ही। रामदास धीरे धीरे अकेले चलता है, या सोचते हुए कि साथ किसी को ले ले, लेकिन अंत में अकेला ही रह जाता है। मतलब जो लोग असहाय हैं उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। सड़क पर सभी लोग मौन और निहत्थे हैं। उन्हें भी यह पता है कि उसी दिन रामदास की हत्या होगी। यह कविता उस डर, असहायता और समाज की चुप्पी को दर्शाती है जहां सब जानते हुए भी लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं होते। मतलब सबको पता है कि इसके साथ गलत होने वाला है, लेकिन मदद करने के लिए आगे कोई भी नहीं आता है। कविता में ये लाइन एकदम रट लेना इसको, कि कविता में एक दुखद और तनावपूर्ण घटना का चित्रण किया गया है, जो यह बताती है कि समाज में लोग सच देखकर भी मूक दर्शक बनते हैं। यह रामदास की नजदीकी मौत का प्रतीक है और समाज की उदासीनता का परिचायक है। कहने का मतलब है हम सब कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। इस पूरा का मतलब है ये। देखोगे ना रोड में एक एग्जांपल से समझते हैं। रोड में एक रिक्शा वाला जा रहा है, कोई कार वाला आके ठोक दिया और उसको मार रहा है, गलती नहीं है फिर भी मार रहा है। देखो हम लोग बस देखते रहते हैं, कुछ नहीं, खाली ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अरे बेचारे के साथ गलत हुआ, और कुछ बोल ही नहीं पाते हम लोग। दूसरा पंक्ति देखो कहां से कहां तक है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सीधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसकी जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसका नाम पुकारा, हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फुहारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। कहा नहीं था उसने, मतलब कहा ही था ना उसकी की हत्या होगी। पढ़िए क्या है कि यह कविता रामदास के हत्या के उस दुखद और भयानक पल को दर्शाती है जब उसकी हत्या हुई थी। हत्या के समय क्या हुआ था? रामदास सड़क के बीच में खड़ा था, एकदम बीचों बीच, दोनों हाथ पीठ पर रखे हुए, जैसे वह सोच रहा हो, अपने अंत की तैयारी कर रहा हो। मतलब कि मानो बोल रहा था अब तो मरने ही वाले हैं। उसके सामने लोग खड़े हैं जो उसे देखते हैं और जानते हैं कि उसकी हत्या होने वाली है। फिर तभी क्या होता है, जो हत्यारा जो उसको मारता है गली से आता है और रामदास का नाम पुकारता है और हाथ तौलता है और चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसका खून बाहर निकलने लगता है। हत्यारे ने बिना किसी संकोच के अपनी हत्या पूरी कर ली। यह सब पहले से तय था और कोई उसे बचा नहीं सका। मतलब पहले से तय था कि रामदास को तो आज मरना ही है। इस कविता से यह मतलब निकलता है कि समाज में असमानता और न्याय की कमी है। मतलब इक्वालिटी नहीं है और न्याय की भी कमी नहीं है। निर्दोष लोग कमजोर होते हैं, जो लोग कोई गलती नहीं करता वो कमजोर होता है, और जब कोई न ठीक से मदद करता है न कोई बचाव करता है, और जो निर्दोष लोग हैं जिनका कोई गलती नहीं है ना उसको कोई बचाता है, तो ऐसे दुखद घटना होती है, लोग बस देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते। यह कविता समाज की इस बड़ी समस्या को समझती है, समझाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कितना बड़ा सवाल है न्याय और इंसानियत का। आगे की लाइन बहुत देखो, देखने टेक्निकली मतलब बहुत आसान है, बस आपको प्रसंग पता होना चाहिए कि इस कविता में क्या है। जो लोग दुख देते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, और जो लोग तकलीफ सहते हैं, उसके बीच की कहानी है कि जो तकलीफ सहते हैं उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं। बस यही है एक मूल दर्शक कहानी का। बाकी लाइन सब तो खुद ही पढ़ लोगे क्योंकि हिंदी की लाइन है, अवधि वगैरह में नहीं लिखा है जिसमें रैदास वगैरह लिखते हैं। देखो फिर क्या लिखा है। भीड़
ठेल कर लौट गया हुआ, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो इसका मतलब सिंपल है ना, भीड़ भीड़ ठेल कर लौट गया, मतलब जिसने हत्या की वो भीड़ को धक्का दिया और चला गया वहां से। लेकिन इसका भी डीप मतलब है, आगे समझेंगे। मारा मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार का, लोग निडर उस खड़े लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय या हत्या, जिसे संशय था हत्या होगी। मतलब कविता के इस अंश में बताया गया है कि रामदास को चाकू मारा गया और वह मर चुका था, तो लोग उसकी हत्या देखकर बस देखते ही रहे और धीरे धीरे ठेल मटक कर लौट गए। कोई मदद नहीं की और न ही किसी ने सच में उसके लिए कुछ किया होगा। लोग बार बार कहते रहे देखो देखो, मगर केवल देखने वाले बने रहे, मदद के लिए कोई नहीं है, सब बोला देखो देखो मर रहा है वो। फिर वे लोग जो डरे हुए या संशय में थे हत्या हो सकती है, वे उस जगह निडर होकर खड़े रह गए, शायद सुझाव देने के लिए कि अब कुछ किया जाना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बोल रहे कि शायद बचा लिया जा सकता था, मतलब कि मरने देते हैं तब बाद में बोलते हैं। इसको देखो इस मतलब से समझो, देखो कोई ना बहुत तकलीफ में रहता है और अकेले मर जाता है, तो जब जिंदा रहता है उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन जब मर जाता है तो आके डायलॉग देते हैं ना, काश उसको बचा लेते वगैरह वगैरह। यह अंश, लास्ट का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अंश उस समाज की उदासीनता को, बेरुखी को दर्शाता है जहां किसी की जान के बावजूद लोग घटना का केवल नजारा बनकर रह जाते हैं, कोई सक्रिय कदम नहीं उठाता। यह कविता समाज की कमजोरी और इंसानियत की कमी पर सवाल उठाती है। बस क्वेश्चन किस तरह का आएगा, रामदास चरित्र किस प्रकार का है, रामदास का जो चरित्र है किस प्रकार का है। तो हमको पता है कि रियल में तो कोई रामदास है ही नहीं, मतलब हम सभी रामदास है, लेकिन कहानी के हिसाब से रामदास एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी रामदास है। वो उस समाज के गरीब और असहाय वर्ग का प्रतीक है जो न्याय और असमानता से वंचित है। दूसरा, रामदास की हत्या का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, मतलब रामदास का मरना क्या बताता है हम लोगों को। सिंपल, रामदास की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि पूरे समाज और सोच की हत्या है। ऐसे लोगों की हत्या है जो सोचते हैं, मूक दर्शक बन के रहते हैं, किसी की मदद नहीं करते। तीसरा, रामदास कविता में कानून और कानून की स्थिति दिखाई गई है। कैसी स्थिति दिखाई गई है, तो कविता में बताया गया है कि कानून सभी के लिए समान है, लेकिन अमीर और पूंजीपति लोग पैसे की ताकत से कानून का दुरुपयोग करते हैं। है एक सबके लिए बराबर, लेकिन रियल में होता नहीं है। चौथा, रामदास की हत्या के दिन वातावरण कैसा था, हत्या के दिन वातावरण कैसा था, भयभीत था, घनी बादलों से ढका था, सड़कें निस्तब्ध थी, लोग मौन थे और सभी को पता था रामदास की हत्या होने वाली है। हत्या के समय रामदास तथा आसपास के लोगों की स्थिति कैसी थी, रामदास अकेला था, उदास था, धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था, आसपास के लोग उसे घूर रहे थे पर कोई मदद करने वाला नहीं था। हत्यारा आया, चाकू से हमला किया और रामदास की हत्या हो गई। कविता में समाज और लोगों की प्रतिक्रिया कैसी दिखाई गई है, वही समाज चुप रहते हैं, हत्या होते मरते हुए देखते हैं, बस यही है। कविता का मुख्य संदेश क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता का संदेश है कि समाज में न्याय, समानता और इंसानियत की कमी है, जहां अमीर अपने बारे में फायर हो सकते हैं और गरीबों की आवाज दबा दी जाती है। यह हमसे न्याय और समानता और इंसानियत के लिए लड़ने की अपील करती है कि आपके सामने अगर कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए